सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर चीन के एआई मॉडल डीप सीक से मची खलबली से जुड़ी है। एआई की दुनिया में डीप सीक को लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है और इसे बनाने में सिर्फ $6 लाख का ही खर्च आया है, जबकि एआई मॉडल डेवलप करने में कई अमेरिकी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए हैं। वहीं अमेरिकी नेवी ने डीप सीक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और नेवी ने इसके पीछे सिक्योरिटी का हवाला दिया है, जबकि इसके खतरे को देखते हुए भारत ने भी 10 महीने के भीतर अपने एआई मॉडल के उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में जरूरी है कि भविष्य में डीप सीक से होने वाले खतरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। चीन के डीप सीक ने दुनिया के बड़े देशों का, यूं कहें कि एआई और चिप पर काम करने वाले देशों में खलबली मचा दी है। चीन का अपना एआई चैटबॉट डीप सीक मार्केट में आते ही तहलका मचा रहा है। इसने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचाई, बल्कि एनवीडिया जैसे दिग्गज अमेरिकी कंपनी के शेयरों को भी धूल चटा दी। तकनीक के मामले में चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोहा अभी पूरी दुनिया मानना शुरू ही कर रही थी कि चीन ने अपने डीप सीक से सभी को हैरान कर दिया। इस एआई टूल को देखकर दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट अब सोच में पड़ गए हैं। दुनिया के देश चीन के डीप सीक को खतरे की तरह देखने लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन अपने इस एआई टूल की मदद से लोगों का डेटा चुराने की तैयारी में तो नहीं। अमेरिका और भारत जैसे देश भी इस टूल के साथ मिलने वाली प्राइवेसी को लेकर खासे चिंतित दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे चाइनीज ऐप्स की तरह ही उसका ये टूल भी लोगों के डेटा को चुरा सकता है। हालांकि ये वो सवाल हैं जिनका अभी तक कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लोगों का मानना है कि चीन डीपसीक की मदद से फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर में प्रवेश कर निजी जानकारियों को चुरा सकता है। डीपसीक के मार्केट में आने से पहले किसी एआई टूल को बनाने को लेकर भी कई तरह की धारणाएं थी। उनमें से एक बड़ी धारणा ये थी कि ऐसे एआई टूल को तैयार करने के लिए काफी मोटा पैसा लगता था, लेकिन चीन ने काफी सस्ते में डीपसीक बनाकर ये साबित कर दिया कि कम कीमत में भी ऐसे एआई बेस्ड ऐप तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी कम कीमत में बना ये टूल आपकी प्राइवेसी का उतना ही ध्यान रख पाएगा जितना कि दूसरे टूल अभी तक रख रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। देखिए, किसी भी सिस्टम को आप अगर यूज करते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपका प्राइवेट डेटा मांगता है आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, और वो आपका आईपी एड्रेस वगैरह भी ट्रेस करता है कि आप कहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब डीप सीक हो या ओपन एआई हो या कोई भी सिस्टम हो, जब भी कोई उसको यूज करता है तो इस तरह की समस्या और कंसर्न बनी रहती है, और उसके लिए ये आवश्यक है कि सरकार महत्वपूर्ण कानूनों को, डेटा प्राइवेसी के कानूनों को जल्द से जल्द लागू करे और उसका सख्ती से पालन करवाए। इसके अलावा ये भी आवश्यक है कि इस तरह की कंसर्न्स को देखते हुए और नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए एआई और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में विकसित किया जाए, ताकि भारत के लोगों को बाहर के प्लेटफॉर्म को यूज करने का बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े और उनका डेटा और उनकी निजता सुरक्षित रहे। चीन के एआई मॉडल ने अमेरिका में लॉन्च होते ही तमाम बड़ी कंपनियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इस चाइनीज एआई ऐप की वजह अकेले एनवीडिया को लगभग $600 अरब का नुकसान हुआ है। महज 2 दिनों में कंपनी की मार्केट वैल्यू कई अरब डॉलर कम हो गई है। वहीं अमेरिकी नेवी ने सिक्योरिटी और एथिकल कारणों से इस ऐप का इस्तेमाल करने से मना किया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस संबंध में अमेरिकी नेवी ने एक ईमेल भेजकर वार्निंग दी है। अपने ईमेल में नेवी ने अपने मेंबर्स को कहा है कि उन्हें डीपसीक एआई को डाउनलोड, इंस्टॉल और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका ओरिजिन चीन होने के कारण इसे डेटा को लेकर फिलहाल सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चीन के सर्वर में स्टोर करता है, जिसकी वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं।
डीप सीक के लोकप्रिय होने की बड़ी वजह इसकी लागत कम होना है। जहां दूसरी कंपनियों ने अपने एआई मॉडल तैयार करने में अरबों डॉलर खर्च कर दिए, वहीं डीप सीक R1 को लगभग 60 लाख डॉलर और 2 महीने में तैयार किया गया है। इसी खबर की वजह से एनवीडिया के शेयर में भारी गिरावट आई, जो एआई मॉडल्स के लिए हाई क्वालिटी के चिपसेट तैयार करती है। देखिए, तकनीकी विकास को रोका नहीं जा सकता और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित जो भी टूल्स हैं, डीप सीक है, ओपन AI है, जिससे चैट GPT वगैरह चलता है, यह इस तरह के और जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, वो ना तो रोके जा सकते हैं और ना उससे मुंह मोड़ा जा सकता है। तो भारत के लोग उससे मरहूम नहीं रखे जा सकते, उससे अलग नहीं किए जा सकते। उसका इस्तेमाल तो लोग करेंगे क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता उनकी बढ़ती है, काम में एक्यूरेसी बढ़ती है और कम लागत में अच्छा काम किया जा सकता है। अमेरिका और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में मोनोपोली के लिए फाइट कर रहे हैं। वहीं डीप सीक ने भारत की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत जल्द अपना एआई मॉडल लॉन्च करने जा रहा है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM पर काम कर रहा है और ये 10 महीने में तैयार हो जाएगा और इसे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। भारत ने स्वदेशी एआई मिशन के लिए रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशन, ओरिएंट टेक, योट्टाकॉम जैसी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसके साथ ही सरकार ने दूसरी कंपनियों से भी फाउंडेशनल मॉडल के लिए आवेदन मांगे हैं। आपस में एक सिबलिंग राइवलरी, चूंकि दोनों के सिस्टम एक जैसे हैं और उन दोनों का ही टारगेट दुनिया में एक सुप्रीमेसी हासिल करने का है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की कमियां निकालेंगे। लेकिन अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें और जो निजता की बात आपने की है, तो वो एक जेन्युइन कंसर्न है। हमारा देश का डेटा, हमारे लोगों का डेटा किसी भी देश में देश से बाहर जाता है तो वो लोगों के लिए चिंताजनक हो सकता है, उसका मिसयूज हमारे लोगों के खिलाफ किया जा सकता है। तो उसमें सरकार की भूमिका बनती है कि वो निजता से संबंधित कानून लागू करे और सभी तकनीकी कंपनियों को ये सुनिश्चित करे कि वो भारत के लोगों की निजता का सम्मान करें और उनका जो डेटा है उसका किसी भी प्रकार का मिसयूज होने से रोके। जितनी आवश्यकता है उतना ही डेटा लें। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत का इंडिया एआई मिशन क्या है। भारत अपने इंडिया एआई मिशन के तहत एआई का उपयोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और दूसरे क्षेत्रों में भी करेगा। सरकार ने पिछले साल इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके साथ ही सरकार एआई से जुड़े स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम हमारे लिए क्यों जरूरी है। एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए एडवांस और हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जीपीयू वाले कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। इसकी मदद से ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया जाता है। सरकार एआई के लिए देश में एडवांस लैब तैयार करने पर जोर दे रही है ताकि एआई में अमेरिका और चीन के दबदबे को चुनौती दी जा सके। वहीं डीपसीक के फाउंडर और सीईओ लियांग विनफेंग का नाम अब ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में तेजी से उभर रहा है और डीपसीक आने वाले समय में चैट जीपीटी को चुनौती दे सकता है। ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि अब एआई की दुनिया में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि भविष्य में डीपसीक से होने वाले खतरे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।